अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो यूकलिप्टस ग्लोब्यूलस होम्योपैथिक की बहुत ही इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त मेडिसिन है, जो कि इन्फ्लुएंज़ा में, मलेरिया में, टाइफाइड में और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। और ख़ास तौर पर जो हमारा एयर पैसेज है जहाँ से हम सांस लेते हैं, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है और फेफड़ों में ख़ासकर जहाँ पर म्यूकस जम जाता है और बलगम जम जाता है, वहाँ पे इसके बहुत ही ज़बरदस्त असरात और रिज़ल्ट हैं। और ये जो है मदर टिंचर में इस्तेमाल किया जाता है, यूकलिप्टस ग्लोबुलस। ये मदर टिंचर में लगाने के लिए भी, यानी कि बैरूनी तौर पर एक्सटर्नली भी यूज़ होता है, और इसको मेडिसिन के तौर पर भी लिया जाता है खाने के लिए। हाँ, मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये टाइफाइड के लिए बहुत ज़बरदस्त है, मलेरिया के लिए बहुत ज़बरदस्त है, कोराइज़ा, ब्रोंकाइटिस, ख़ासकर ब्रोंकाइटिस, और जिसमें ये बलगम सांस की नाली में या फेफड़ों की रास्ते में, जिसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, एयर पैसेज कहते हैं, वहाँ पे जो बलगम रुक जाता है और फिर वो रुकने के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने के बाद सांस जो है वो कम आता है और रुक रुक के आता है, और काफ़ी ज़ोर लगाने के बावजूद भी जो रेशा है, बलगम है या म्यूकस है, वो नहीं निकलता। तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ये जो है रुका हुआ बलगम भी खारिज हो जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक भी ठीक हो जाता है। इन्फ्लुएंज़ा और मलेरिया में ये बहुत ज़बरदस्त असर रखती है, क्योंकि ये नहायत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक मेडिसिन है। और इसे जो है एक्जिमा में, वेट एक्जिमा हो या फिर ड्राई एक्जिमा हो, स्किन के ऊपर किसी भी जल्दी बीमारी में, जल्दी ख़ारिश में, आप इसको स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसका जो मदर टिंचर है उसे यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको एक इसका ख़ास एक ये भी बात बता दूं कि इसका जो यूकलिप्टस का जो आयल होता है, तो उस आयल का हम थोड़ा सा इस्तेमाल गर्म पानी में करके भाप के तौर पर भी ले सकते हैं। उन लोगों को जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक घुटता हुआ महसूस हो रहा है, या जिनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, नाक बंद हो गई है और नाक से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है मगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसके ऑयल की भाप लेने से ये मसला भी हल हो जाता है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ात जो स्टमक की सोजिश होती है या वरम होती है, उसके बाद जो डिस्पेप्सिया यानी बदहज़मी की जो अलामात आ जाती हैं और बदहज़मी का आर्ज़ा हो जाता है, और इस दवा के लेने से ये भी ठीक हो जाता है। ये मेडिसिन लेने से जो ग़िज़ा स्टमक में हज़म नहीं होती और पड़ी रहती है, तहलील नहीं होती, तो उसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से मेडिसिन जो ग़िज़ा तहलील हो जाती है, और फिर वो ऐसे ही जिस्म का उस ग़िज़ा को हिस्सा भी बनाती है। ये नहीं कि सिर्फ ग़िज़ा तहलील करके उसको बुखाने के ज़रिए निकाल देना ही मकसूद नहीं है, बल्कि ये मेडिसिन इस ग़िज़ा की तमाम जो ग़िज़ाइयत है और जो अज्ज़ा है उसको जिस्म में मददगार साबित होती है, जिस्म को तवानाई फ़राहम करने में भी। और बीमारी के बाद जब जल्दी जल्दी ताकत बढ़ाने में आपको ज़रूरत होती ताकत बढ़ाने के लिए, तो इस दवाई के इस्तेमाल से बीमारी के फ़ौरन बाद ये मददगार साबित होती है जल्दी जल्दी ताकत बढ़ाने के लिए। और ये अफूनती बुखार यानी सेप्टिक फ़ीवर जो होता है, उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त काम आती है। जबकि सर की तरफ जो है ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो, और सर में हल्का हल्का धीमा धीमा दर्द रहता हो, और पानी की तरह पतले जो है इसहाल या मोशन आते हों, उसमें भी ये दवा बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। और नज़ला और बलगमदार जो खांसी है और दीगर जो इसी तरह के खांसी, जो दीगर किस्म की खांसी है, उसमें भी ये बड़ी ज़बरदस्त है। आपको किसी आप ये देखें
कि अगर नज़ला भी है, ज़ुकाम भी है, खांसी भी है और उसके साथ रेशा भी निकल रहा है और रेशे में पीपदार रेशा निकल रहा है, तो पीपदार रेशा खारिज हो रहा है, तो और उसके साथ साथ मरीज़ को हल्का दमे की भी शिकायत हो गई है, तो फिर ये मेडिसिन लेने से उसका दमा भी ठीक हो जाता है और रेशा भी खारिज हो जाता है और जो बलगम वाली खांसी है वो भी ठीक हो जाती है और नज़ला भी ठीक हो जाता है। सफ़ेद गाढ़ी किस्म की जो बलगम खारिज होती है, ऐसे हालात में भी इसका इस मेडिसिन को सूंघने से भी ये काफ़ी अपने असरात रखती है। यानी उस वक़्त ये मरीज़ को हम सूंघने के लिए कहते हैं जब मरीज़ के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दमे का अटैक बहुत शदीद होता है, सफ़ेद गाढ़ी बलगम खारिज होती है और ऐसे हालात में उसको ये दवा सूंघने के लिए दी जाए तो काफ़ी मुफीद साबित होती है। डिस्पेप्सिया मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें डिस्पेप्सिया में बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी जब मैदे का निज़ाम इन्हज़ाम आर्जी तौर पर ख़राब हो चुका हो किसी बीमारी की वजह से या किसी मेडिसिन खाने की वजह से, तो ये मेडिसिन से जो है यूकलिप्टस से ये मसला हल हो जाता है। नज़ले की ये इसलिए बहुत ही आला दवाई है, ये उस वक़्त बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिखाती है जबकि नाक बिल्कुल बंद हो और नाक से कतरा कतरा पतला पानी टपक रहा हो और नाक का जो अंदर वाला हिस्सा है आपको ऐसे महसूस हो कि अंदर से ब्लॉक हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है और गला जो है वो दुखता हुआ महसूस हो रहा हो और मुंह और तालू में मुंह के अंदर और ऊपर वाले हिस्से में आपके सफ़ेद रंग के छाले बन जाते हों और मुंह से पानी बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो गया हो, तो ऐसे में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट दिखाती है और मरीज़ को ऐसा महसूस हो कि गले में जो है बलगम या रेशा वो फंस चुका है और दूध जो है गले के बढ़ गए हैं, सूज गए हैं और उसके साथ ही लूज़ मोशन भी शुरू हो जाए, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं। यूकलिप्टस ग्लोबुलस ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन ऐसे सिम्टम्स में जो मैंने बताए हैं उसमें इसके बहुत ही अच्छे असरात हैं और उस वक़्त जब इसहाल मरीज़ को आना शुरू हो जाए, यानी दस्त भी लग जाए और पानी की तरह पतले दस्त आ रहे हों और उसके आने से पहले पेट में शदीद दर्द मरीज़ को हो दस्त आने से पहले और फिर आप ये मेडिसिन दें तो ये ठीक हो जाता है। ये वबाई ज़ुकाम या इन्फ्लुएंज़ा उसमें बड़ी ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट है और नहायत ही मुफीद इसके असरात हैं और कई किस्म के बुखारों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट रखती है। इसी तरह मैं आपको बुखारों का भी बता देता हूँ। लाज़मी बुखार, तप्पे मुहर्रका, सुरख बुखार या इन्फ्लुएंज़ा में ये दवा इस्तेमाल की जाती है और ऐसे हालात में मदर टिंचर में ही दी जाती है। स्किन के ऊपर एक्जिमा में लगाने के लिए भी मदर टिंचर में ही यूज़ करवाई जाती है और खांसी में, रेशे के लिए, इन्फ्लुएंज़ा में, टाइफाइड के लिए और जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो रेशा जम जाता है उसके लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, मलेरिया के लिए और फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए, तो ये हम इसको मदर टिंचर में ही एडवाइस करते हैं। इसकी जो खुराक है वो 1 कतरे से लेकर 10 कतरों तक मदर टिंचर की मरीज़ की अलामात के मुताबिक, उसकी प्रॉब्लम के मुताबिक उसको देते हैं और इसको जो है भाप के तौर पर मैंने पहले बताया कि पानी में डाल के, गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में इसके चंद कतरे मदर टिंचर के डालें और चंद कतरे इसके ऑयल के डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम तैयार हो जाएगी और उससे जो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो ब्लॉकेज हो गई है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, नज़ला ज़ुकाम है और जो एयर पैसेज ब्लॉक हो गया है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खुल जाएगा। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। आज की जो मेडिसिन है यूकलिप्टस ग्लोबुलस, उम्मीद है आपको ये होम्योपैथी की यूकलिप्टस ग्लोबुलस ब्लू गम ट्री मेडिसिन के बारे में जो मैंने मालूमात आपको दी हैं आपको अच्छी लगी होंगी। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।